2021 समापन की ओर जा रहा है और कुछ ही समय में 2022 आ रहा है। भगवान चंद्रघंटेश्वर महाराज के परिवार की ओर से आप सबको 2022 की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जहां तक वर्ष 2021 की बात है, आश्रम के लिहाज से शुभ रही। 2021 में भगवान का मंदिर बन के तैयार हुआ और 6 जनवरी 2021 को भगवान पुनः अपने स्थान पर विराजे। ये सब भगवान की कृपा और आप सबकी मेहनत है। आपकी मेहनत से ही और भगवान की कृपा से ही ये दिन हमें देखने को मिला। 2021 में वैश्विक महामारी कोरोना से लाखों या यूं कहूं कि करोड़ों परिवार बेघर हुए। व्यापारी, कर्मचारी, गरीब बुरी तरह से प्रभावित हुए और विशेषकर हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका जो नुकसान हुआ वो कई वर्षों तक उसको पूरा करने में हमको बहुत समय लगेगा। तो इस नववर्ष के आगमन पर और 2021 के समापन के अवसर पर सबसे पहले मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो संसार से इस कोरोना महामारी में हमें छोड़कर ब्रह्मलीन हुए। ऐसी कई बातें ठाकुर साहब, भैरव सिंह जी, टापरा और पता नहीं कितने ऐसे भक्त जो इस आश्रम से जुड़े हुए थे, आश्रम कभी भी उनको भूल नहीं पाएगा। अभी भी कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। हमें पूरी तरह से ये नहीं सोचना है कि ये बीमारी गई है। अर्ज ये करना चाहूंगा कि अभी भी सतर्क रहें और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। नववर्ष हर साल मनाते हैं। आपने भी बहुत सी नववर्ष मनाई है और ये भी मनाता ही है हर साल आपके साथ। नववर्ष आ रही है और 2021 समापन की ओर है। अगर पुरानी आदतें छोड़ते हुए कुछ नया ग्रहण करें, पुरानी आदतों को छोड़ें, तब तो है नववर्ष। और अगर वो आदतें अब भी हमारे साथ हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अर्थ है। मेरे पास बहुत से ऐसे भक्त हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, जिन्होंने मेरी बात को माना। आज वो खुद कहते हैं कि आपने जो कहा वो हमारे फायदे को। कोई भी माँ बाप है वो कभी बच्चे का बुरा नहीं सोचेगा। इसी तरह कोई भी गुरु है, गुरु कभी किसी के बुरा नहीं सोचते। जिसने अपना परिवार छोड़ा हो, अपनी सर्विस त्यागी हो, अपनी जन्मभूमि छोड़ी हो और फिर आपसे कुछ न चाहते हुए भी
आपसे किसी बात के लिए मना कर रहा है तो उसका कोई न कोई रीजन जरूर होगा। मैंने मेरी आंखों से बहुत से ऐसे परिवार देखे जो इस बुरी आदतों की वजह से वो परिवार बिखर गए। मुझे आज तक याद आता है जब चौथी पांचवी पढ़ता था, मैया के गांव में एक फौजी था और वो फौजी अचानक देवलोक हुआ। तो जब उसकी लाश आई तो उसकी पत्नी रोई नहीं। कई माता बहनों ने कहा कि तेरा पति गया है और तू रोई नहीं रही है। तो उसने कहा वो मुझे आज तक याद। उसने जवाब दिया कि जब से मैं इस परिवार में आई हूं तब से आज तक मैं रोती रही, कभी हंसी नहीं, क्योंकि पति को पीने की आदत थी और घर आके वो बच्चों को मारता था और उसकी पिटाई करता था। उसने जो कहा मुझे आज भी याद आता है कि जिस दिन इस घर परिवार में आई थी मैं, उस दिन से आज तक मैं रोती रही। इसलिए अब मेरे जो आंखें हैं उसमें पानी नहीं रहा, सूख गया पानी, मेरा पानी सूख। इसलिए आप मुझे बुरा कहो, कुछ भी कहो, मुझे रोना नहीं आता। हो सकता है आपको कई बार मेरी बातें बुरी भी लग जाती हो, पर आपसे आज ये करूंगा कि माँ बाप कभी भी बच्चे का बुरा नहीं सोचते। आज तक कोई भी ऐसा नेगेटिव सेल्स नहीं मिला। 7 करोड़ सेल्स हैं हमारे भीतर, किसी भी माँ बाप में कोई नेगेटिव सेल्स आज तक नहीं पाया गया। तो गुरु जो कहता है, मेरी आंखों से मैंने बहुत से इस नशे की वजह से छोटी उम्र में जाते देखे और देख रहा हूं, तो मुझे वो सीन याद आ जाता है। इसलिए आपसे कटु शब्दों में भी मैं अर्ज करता हूं कि आप नशे से दूर रहें। कुंवर साहब के मुंह पर तो मुझे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, मुंह पे बड़ाई करने से दोष लगता है, पर संत ये कहते हैं कि अगर सत्य किसी ने अच्छा किया है तो कहना भी चाहिए। धन्यवाद दूंगा कुंवर साहब प्रेम सिंह जी को, पूरा पादरू गांव नशा मुक्त कर दिया। ऐसे लोग, मैं कुंडल गया हूं आपके साथ, आपके वहां भाई लोग ही हैं, तो जैसे ही मैंने एंट्री की, स्वागत कर रहे थे वो लोग, प्रेम सिंह जी ने मेरे सामने कहा कि गुरु जी ये जितने भी है ना, ये सब नशेबाज है। आपको इसीलिए लेके आया हूं, इन नशेबाजों को एक बार किसी संत को देखने का मौका मिल जाए। तो सत्य कहना और कटु कहने वाले संसार में बहुत कम है। प्रेम सिंह जी को कहां जरूरत है किसी को कहे, कोई सुधरे तो सुधरो, बिगड़े तो बिगड़ो, सत्यवाद। तो ये संत प्रकृति है। कोई भी बालक को आप देख रहे हैं वो गलत रास्ते चल रहा है, आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म बनता है कि वो नाराज भी हो जाए लेकिन उसको कहो। अगर सही चल रहा है तो उसको शाबाशी भी देनी चाहिए। मेरे सामने बैठा है भूपेंद्र सिंह, ये बच्चा लेफ्टिनेंट का कोर्स कर रहा है। बहुत से बच्चे हमारे क्षेत्र में इस बाड़मेर में IAS, RAS और इस तरह के निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है, सुसंकेत है हम लोगों के लिए। तो अच्छे की धन्यवाद दें, अच्छे की पीठ थपथपाएं, लेकिन गलत है तो फिर वो गलत है, उसको कहना भी चाहिए। ये हमारी सत्यवाद। अगर नव वर्ष मना रहे हैं, संकल्प ले, यहाँ आप इतनी दूर से
इतनी ठंड में यहाँ पधारे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके मन में इसके प्रति आस्था है, श्रद्धा है। ये मेरी आत्मा मान रही है। लेकिन जब आप यहां से जाएं तो कुछ नयापन आप में जरूर आना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हम गुरु जी को 5 लाख 10 लाख 2 लाख रुपए दे देंगे, गुरु जी खुश हो जाएंगे, तो ये आपकी सोच सही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये सन्यासी बनता ही नहीं। तो कोई न कोई बात है, आपको ऐसी बातें कहते हैं। आपके यहाँ रिफाइनरी आ रही है, आज दिल्ली में जो कंडीशन है, आज से 50 साल बाद आपकी स्थिति उससे ज्यादा खराब हो जाएगी जो स्थिति आज दिल्ली की है प्रदूषण की। कोरोना में जितने भी लोग गए ऑक्सीजन की कमी से गए। ऑक्सीजन का एक ही तरीका है, अगर हमको प्रदूषण से बचना है तो हमको वृक्ष लगाने पड़ेंगे, पौधे लगाने पड़ेंगे। और वो आज ही 2022 में संकल्प ले, हम अपने घरों में, हमारे खेतों में वृक्षारोपण करेंगे। 50 साल बाद हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ी हमको याद करेगी कि किसी संत ने कहा और हमारे बुजुर्गों ने किया। अगर हमने नहीं किया तो 50 साल बाद हमारे यहाँ रिफाइनरी आ रही है, इससे विकास भी होगा, लेकिन इससे जो प्रदूषण होगा उसकी कल्पना शायद ये बच्चे देखेंगे उसकी स्थिति को। इसलिए आज से ही हम इस बारे में सोचें और हम पेड़ लगाएं। मेरी जो मन की पीड़ा है वो आपसे अर्ज कर रहा हूं। बाकी 2022 को आप कैसे मनाएंगे वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं मनाने। तीसरी जो हमारी समस्या है वो भी कहूंगा, हो सकता है ये भी शायद बुरा लगे, लेकिन मुझे ये चिंता नहीं है कि बुरा लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? गीता कह रही है नास्ते विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत। अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वो सत्य नहीं है, सत्य से परे। वह भगवान मुझे पूछेंगे, आप किसी बस्ती में थे, बस्ती में आप सन्यासी थे, आपका आश्रम था, आपकी कोई ड्यूटी थी, वहां आपसे मिलने लोग आते थे, आपने उनको समझाया या नहीं समझाया, ये भी आपकी ड्यूटी में आता है। तीसरी जो मेरे मन की पीड़ा है वो अर्ज कर रहा हूं कि आप व्यापारी हैं, आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आपके लिए फोन जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप फोन नहीं रखें, लेकिन ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो बेटा है छोटा या आपका जो पोता है वो अच्छे बुरे की पहचान उसको नहीं है। मैं देख रहा हूं कि दादा और पापा बच्चों को भी फोन देते हैं। किसी को पूछ लो, घर में गरीबी है, आटा नहीं, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन उस घर में 2 फोन जरूर मिल जाएंगे। सत्य बात। आने वाली पीढ़ी हमको पूछेगी कि हमने इस विषय में क्या किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप फोन नहीं रखें। कुंदन सिंह भी हेड मार्शल हैं, आप बहुत से सर्विसमैन हैं, आप बहुत से जो बेटे हैं वो व्यापारी हैं, आपके लिए फोन जरूरी है। लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है अभी उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। ऑनलाइन क्लास गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ जो वैज्ञानिक हैं वो ये भी उसमें हिंट्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि बच्चे को चेक करें कि वो वास्तव में ही कोर्स पढ़ रहा है या कुछ और पढ़ रहा है। ये तो मर जाएगा, मरना सत्य है, जाता से वो मृत्यु, सबकी मृत्यु सत्य है तो इसकी भी सत्य है, इसको तो जाना ही है। आपको याद आएगा ये कि हमको
नारायण भारती ने कई बार कहा था इस बात को कि बच्चों को फोन से बचाएं। कई मैंने मोबाइल देखे हैं, स्मार्टफोन चाहे जो फोन रखते हैं उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। मुझे तो कोई दिखा देता है तो देखता हूँ, मेरे पास ही नहीं, क्या देखूंगा। कई बच्चे पागल हो गए फोन से, कई बच्चे पागल हो गए। कहीं न कहीं हम भी उसमें दोषी हैं, सत्य वचन। चाहे उसको माने और चाहे नहीं माने। हकीकत यह है कि कहीं न कहीं हमारा दोष है, हम भी बच्चों को उस तरह से समझें। मेरे पास एक आए भगत, मुझे कहा गुरु जी हम बच्चे में थोड़ी गलत आदत है, वो पीता है। तो मैंने कहा गलत है, कभी लाना मैं भी समझाऊंगा। मैंने उनसे कहा आप तो कभी नहीं लेते, तो क्या बाप से खा रहे थे कि कौन बोलो पाप भरियो तो मन नहीं लेना। तो मैंने उनको अर्ज की कि जब आप लेते हैं तो फिर आप बच्चे को ना नहीं दे सकते। सत्य। बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ त्याग हमको करना पड़ेगा। त्याग से भगवान मिलते हैं, त्याग से ही आदमी को व्हाट इज दिस ट्रुथ, ये सत्य क्या है, त्याग करने से सत्य का तेन त्यक्तेन भुंजीता मां हृदय कशनम। जब संत एक परिवार छोड़ता है, ये 1000 परिवार आगे संत के पास। सत्य वचन। क्यों आए? इनको पता चल गया कि इसने अपना परिवार छोड़ दिया है और अब हम ही इनके परिवार के हैं। तो हमको कुछ त्याग बच्चों के लिए करना पड़ेगा। रहा सवाल आपका और हमारा, अब 50 के हो गए, 50 के बाद विकास जो करना था वो कर दिया। अब उसकी ऊपर लाइन पर चलते रहो, लेकिन इससे आगे विकास की संभावना 50 के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई और आप अच्छा काम करें। ये एज लगभग 50 साल के बाद उसका विकास फिर उस हिसाब से चलता है। तो हम बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को हमें लेके चलना है। जहां तक सवाल अपना है, तो जितना हो सके भगवान का भजन करें। 50 के बाद उम्र यहां पहुंचती है कि सारी बातें छोड़ के भगवान का भजन करें। भजन करने से परिवार का कल्याण होगा, अपना भी कल्याण होगा। हर साल देख रहे हैं नई साल आ रही है, नई साल आ रही है, कि कोई बात ऐसी साल आएगी पर अपने लिए वो नई आएगी, कोई पुरानी जाएगी। जितना हो सके भगवान का भजन, अच्छे काम। इतिहास में 2 तरह के व्यक्तियों को याद किया। नंबर 1 जिन्होंने भजन किया। अभी ये भजनी सुना रहे थे, गुरु रविदास जी पधारा और अभी सुना रहे थे आपके सामने कबीरदास जी का भजन, और वो सुना रहे थे। तो आज भी माता रूपा दे, खेताराम जी महाराज, राजा राम जी महाराज, संत रैदास जी, सूरदास जी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, सेन भगत, नरसिंह, कितने संत हो गए। आज भी वाणियों में संतों के भजन गा रहे हैं। इसका मतलब भजन कभी नहीं करना। जब भी समय मिले, जरूरी नहीं है कि मंदिर में आएंगे तो ही भजन होगा, और मंदिर में आगे अगर मन नहीं लगा है, लगनी नहीं लगी है, तो भले पूरे दिन मंदिर में बैठे रहो, भजन में मन नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सुधारो। अब सुधारिए, अपने आप को नहीं सुधारा तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। जितना हो सके
हम अपने को सुधारें, भगवान का भजन करें, संसार से जाना है। और आगे बहुत से भजनी अभी बैठे हैं, इनका नंबर आएगा। मैं भी मेरा इतना ही समय लूंगा जितना सबको समय दिया है। सबसे कहा है कि आप कम समय लें तो मैं भी कम समय लूंगा, नियम सबके लिए है। एक बार पुनः पूरे भगवान के परिवार की ओर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए वाणी को यहीं विराम। सद्गुरुदेव की जय हो।